वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण का संस्थापक पिता कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण का संस्थापक पिता है पियाजे। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्ग्राफिया मुख्यतः लिखने की कठिनाई से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का सिद्धांत नहीं है? खेल विधि का सिद्धांत नहीं है, वह है कृत्रिम वृत्ति का सिद्धांत, जबकि जन्मजात संभावनाओं को उजागर करने का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार तथा इच्छाओं की पूर्ति का सिद्धांत, यह तीनों खेल विधि के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, चोरी को गलत माना जाएगा क्योंकि इसे समाज द्वारा गलत माना जाता है। यह नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है? तो दोस्तों, यह नैतिक विकास के पारंपरिक नैतिकता स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण को अधिगम का सरलीकरण से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया था स्नीकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा डैश से जुड़ी होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अक्षर पढ़ाने के दौरान लिखने और बोलने पर जोर दिया जाता है। यह किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, यह आधारित है सीखने का अनुभव सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक केवल लड़कियों के बजाय लड़कों पर ध्यान देते हैं। यह डैश का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, यह उदाहरण है लिंग पूर्वाग्रह का। अगला प्रश्न है, वनस्पति और प्राणी समूह की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचानने में किस प्रकार की बुद्धि सहायक है? वनस्पति और प्राणी समूह की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचानने में प्राकृतिक बुद्धि सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया? तो दोस्तों, वह काल था वैदिक काल। वैदिक काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
सबसे पहले ए गैसेल के द्वारा बाल मनोविज्ञान में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण है? तो दोस्तों हमारे अनुसार शिक्षण है एक कला तथा एक कौशल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन का अंतिम मूल्य जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है, न कि केवल जीवित रहने पर। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जीवन का अंतिम मूल्य जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है, न कि केवल जीवित रहने पर। यह कथन दिया गया था अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा प्रदत्त 10 मुख्य जीवन कौशल में कौन शामिल नहीं है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त 10 मुख्य जीवन कौशल में जो शामिल नहीं है वह है सहानुभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कक्षा 1 से 10वीं तक गणित को अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो दोस्तों कोठारी आयोग के अनुसार कक्षा 1 से 10वीं तक गणित को अनिवार्य किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का है वह है ड्रिल कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्यान विधि सबसे उपयुक्त होगी जब इसका उपयोग डैश होता है। व्याख्यान विधि सबसे उपयुक्त होगी जब इसका उपयोग सामग्री के पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मंत्रालय मिड डे मील योजना को लागू करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिड डे मील योजना को लागू करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह योजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा 1995 में शुरू की गई थी और यह योजना तमिलनाडु राज्य से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का क्रिया विनियमन सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अभिप्रेरणा का क्रिया विनियमन सिद्धांत विनफ्राइड हैकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा या स्कूल परिशिक्षण डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं? औपचारिक शिक्षा या स्कूल परिशिक्षण अध्ययन के नियोजित कार्यक्रम को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, परिशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह मनोवैज्ञानिक का नाम है गेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है जबकि आनुवंशिकता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों इस दृष्टिकोण के समर्थक थे वाटसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रेरक का एक उदाहरण है? व्यक्तिगत प्रेरक का एक उदाहरण है वह है जीवन का उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, खोज विधि का अन्य
किस नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता जानने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? तो दोस्तों सबसे उचित विधि होगी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, बच्चे किस उम्र में उछल कूद करने और दौड़ने में सक्षम होते हैं? तो दोस्तों वह उम्र है 2 से 6 वर्ष तक का। अगला प्रश्न है, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है माता पिता की आकांक्षाओं से, शिक्षक का व्यवहार से तथा सपाटी व्यवहार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए एल मुदालियर। थैंक यू।